हेलो स्टूडेंट, मैं सीत कुमार महतो, सीत महतो यूट्यूब चैनल से मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 9th के भारतीय भवन का गोला चैप्टर, जो कि इसमें भारतीय भवन बुक में 377 पेज में दिया हुआ है और अध्याय है 17वां। इसमें मैं बताऊंगा आज क्वेश्चन 19 से। इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है, इसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन 19 से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तथा शेयर और लाइक करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो ये वीडियो आपके यूट्यूब तक डायरेक्ट जाएगा और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए अब बता रहा हूँ मैं 19 नंबर प्रश्न। तो ये 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में बोला क्या कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। ये बताना है कि ये जो बेलन है इसका मतलब यह कौन सा भाग होगा गोलन का, गोला का। जबकि क्या बोल दिया है कि ये ऊंचाई जो है h है और यह d के बराबर है। ऊंचाई किसके बराबर है? d के बराबर। मतलब यहाँ व्यास हो रहा है आधार का, तो आधार का व्यास जो है यह है d, और d जब व्यास हो गया तो यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक की त्रिज्या r हो गया और यहाँ तक r, मतलब इधर r और इधर r, यानी कि यह h क्या हो जाएगा कि यह d के बराबर है। तो h को कह सकते हैं कि d जो है वह किसके बराबर है? r प्लस r, यानी कि 2r के बराबर है। r प्लस r यानी 2r के बराबर है, इसलिए h बराबर d बराबर क्या कहा जाएगा? r। तो यहाँ पे h किसके बराबर है? 2r के बराबर। h किसके बराबर? 2r के। और इधर जो है यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ गोला का, तो गोला का व्यास हुआ क्या? d, तो त्रिज्या क्या होगा? r। तो इसलिए यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखेंगे फॉर्मूला किसका? पहले लिखेंगे ये बेलन का फॉर्मूला, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है कि इनमें तुलना करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है, जहाँ 2 पाई तो रहेगा, r भी रहेगा, और h के जगह पे हम क्या रखेंगे? 2r रखेंगे। h के जगह पे 2r रखेंगे, यानी हो गया क्या? ये 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हुआ, और यहाँ पाई का पाई रखेंगे और r से इस r में गुना किया तो r स्क्वायर हो गया। इतना हुआ। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में तुलना करके देखते हैं कि जो बेलन है वह कितना भाग है। तो बेलन कितना भाग है ये तुलना करेंगे। तो पहले लिखेंगे बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 4 पाई, ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर लिखेंगे ये गोला वाला, ये निकला जो, तो ये कितना है? ये भी है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम देखते हैं तो दोनों आपस में बराबर है। देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर काट दिया तो 1 बराबर 1, दोनों बराबर हुआ ना, तो दोनों बराबर हुआ तो सीधे कह देंगे कि ये कितना भाग है? तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर हैं। यही होगा राइट आंसर, दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बताते हैं प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न में है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? बराबर है। चलो ये है 20 नंबर प्रश्न। इसमें बोला क्या कि कोई शंकु है, कोई क्या है? शंकु है, और शंकु का क्या बोला कि ये ऊंचाई जो है और ये आधार की त्रिज्या जो है दोनों आपस में क्या है? बराबर है। h और r दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इस शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हैं। और इसके बाद क्या बोल रहा है
गोला जो है इसकी त्रिज्या भी क्या है, r है। देखो ध्यान दो, तो शंकु का ऊंचाई दे दिया त्रिज्या के बराबर, ऊंचाई दिया किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। और गोला का त्रिज्या r है और शंकु का त्रिज्या भी क्या है, r है। तो बोला कि आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, यही ना है, खाली आयतनों का अनुपात ज्ञात कर देना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे शंकु का आयतन, यहाँ लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो पहले लिखेंगे शंकु का, तो शंकु क्या है, इसके गोले, चलो शंकु का क्या होता है, 4 आयतन न लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर h, अब बट्टा का आ जाएगा 3। और उसके बाद क्या होगा, इसका गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4 पाई 3 इंटू r क्यू, यही ना होगा। अब इसमें बोला है क्या कि थोड़ा सा देखना है, बोला है कि h जो है वह r के बराबर है, h किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे ऊपर 4 पाई r स्क्वायर, अगुने h के जगह पे क्या लिखोगे, r लिखोगे, बट्टा में क्या है 3, तो 3 लिखा। उसके बाद फिर क्या लिखा 4 पाई r क्यू, अब बट्टा में इसके भी क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 लिखा। अब देखो इसके बाद क्या करोगे कि इस r से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि हो गया 4, यह क्या हो गया r का पावर 1 है, यहाँ पे 2, तो पावर कितना हो गया 3। अब बट्टा का क्या हो गया 4, फिर बट्टा में क्या आया 4 पाई r क्यू बट्टा 3 से 3 कट गया, आई पाई क्यू से पाई क्यू कट गया, तो कितना आया 1/4। तो कितना अनुपात कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो इसका अनुपात क्या होगा 1/4, यही होगा तुम्हारा राइट आंसर। चलो अब बताना है कितना नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न बताना है। क्या दिया हुआ है, धातु के एक गोले का आयतन, धातु के एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। इसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल। दिया हुआ है क्या कि धातु के एक गोले, 21 नंबर ना है, धातु के एक गोले का आयतन दिया हुआ है ना, तो गोले का आयतन ऐसे लिख लिया मैंने कि गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है बताओ तो 4 पाई r क्यू बट्टा 3, यही ना होता है। आयतन इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है आयतन, आयतन दिया है 38,808, यही ना दिया हुआ है। और इधर क्या है 4 पाई r क्यू बट्टा 3। इसमें पूछा है कि व्यास निकालना है, तो व्यास तभी निकल सकता है जब त्रिज्या निकाल लिया है, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे इस 8 से इस 4 से क्या करोगे, इधर भाग दे सकते हो। अच्छा अभी भाग मत दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा। अच्छा अभी रहने दो। यहाँ 4, अब पाई का मतलब क्या होता है 22, त्रिज्या तो निकालना ही है, ठीक है। 22/7 होता है ना, तो 7 यहाँ लिख लिया, यहाँ पे 3, 70 का क्या हो गया 21, तो 21 ऊपर लिख लोगे, ठीक है। चाहे ऐसे करो कि यहाँ पे 38,808 गुने 70 के 21, अब बराबर में इधर 22 दूना के क्या हो जाएगा 88 होएगा ना, 88, तो 88 कर लो। चाहे ऐसे करो कि लो 22 चौक 88 हो गया ना r क्यू। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या ज्ञात करना हमको, r क्यू बराबर, तो r क्यू बराबर क्या होगा 21 से इसमें पहले गुना करोगे, 21 से गुना करोगे ना। अरे यहाँ 21 70 के 21 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो 21 से गुना करोगे तो गुना कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे लिख लो, 38,808 गुना 21। अब बट्टा में यहाँ 88 है ना, तो अब यहाँ 88 आ जाएगा। ठीक है, चलो 21 से गुना कर लेते हैं। लोग यहाँ पे भाग देने देखो 81 68। अब बट्टा में क्या करोगे 88, तो जब बट्टा कर दोगे 88 से काट दोगे तो क्या प्राप्त होगा? अरे 88 से काट दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 9,261 प्राप्त हुआ। इतना प्राप्त हुआ ना। अब देखो इसको क्या करना है ये समझो, यहाँ घन निकालना है, इसका घन निकालना है। तो घन निकालना है तो यहाँ घन निकाल लोगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो इसको क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिखोगे। तो अब ये कितने का घन होगा भाई? तो बोलो तो ये हो जाएगा 21 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 21 गुने 21 को 3 बार गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, आएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया 21। ठीक है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में? सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जब त्रिज्या आ गया तो इसके बाद डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, 2 गुने आर, यानी कि 2 गुने 21, यानी कि आंसर क्या हो गया 42 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यह क्या हो गया त्रिज्या। अरे व्यास ना निकालना था, तो व्यास क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। व्यास क्या हुआ? चलो इसके बाद इसमें और बताना है। और क्या पूछ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्या, देख लो यहाँ पे इसमें और थोड़ा सा पूछ रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ बना देते हैं इसको, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यही ना होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो अब क्या करेंगे 4 अब पाई का 22/7 गुने त्रिज्या कितना आया है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुने क्या लिख लेंगे फिर 21। ठीक है, अब ये काटा तो क्या हो गया 70 के 21 3, यानी कि हो गया ये 22 है ना, 4 से गुना करोगे तो 88 हो जाएगा, और 3 और उसके बाद 21। तो टोटल गुना किया तो क्या हुआ 55 44 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लो। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 13.86 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या और आयतन ज्ञात कीजिए। चलो बताते हैं, कितना नंबर है 22। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है ना। यह कितना दिया गया है 4πr², कितना दिया गया बोलो 13.86। ठीक है, और यहाँ हो गया 4। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, और त्रिज्या तो निकालना ही है, पहले त्रिज्या तो निकालना ही है ना। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पे 13.86 लिख दोगे, और दशमलव है ना, तो इसको हटाने के लिए बट्टा में 100। ठीक है, अब क्या बराबर इधर क्या लिखोगे 88। 22 में 4 से गुना करोगे तो 88, r² का r² यहाँ क्या हो गया 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इधर किससे गुना 7 से गुना, इधर 7 से होगा तो गुना करो, गुना करते हैं। तो ये हो गया 9702। देखो कैसे 6×7 42 नहीं 6×7 63। ठीक है, तो 6×7 अच्छा 7 में कितना करना है 6 से, तो 6×7 42 के 2, हर्षिलिया का बचा 4। अरे हर्षिल 7 नहीं 4। ठीक है,
अब 57 56 56 और 4 कितना हुआ 60, तो 0 हो गया हर्षिल बच्चा 6 7 में अब 3 से तो 70 के 21 और 21 और 6 करना है तो 6 तो क्या हो गया 27 का 7 हर्षिल का 2 तो फिर 7 एकम 7 और 2 जुट गया तो कितना 9 97 0 9 और इधर क्या हो गया 100 से गुना करोगे ना तो 8800 स्क्वायर। अब इसलिए स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे कि 97 0 9 97 0 2 अब बट्टा क्या ये 8800 ठीक है। अब इसको क्या करोगे काटोगे सिंप्लीफाई करोगे काटोगे तो क्या प्राप्त होगा आधा आधा करो काटा मैंने तो क्या चलो तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको काट लिया जब काटेंगे इस 97 0 2 को काट देंगे 8800 से तो क्या प्राप्त होगा 8800 से आधा करके काटेंगे तो 2 से काटा तो इतना प्राप्त हुआ 48 51 और इसको 2 से काट दिया तो 4400 प्राप्त हुआ और फिर इसको जब काटेंगे तो दशमलव में प्राप्त होगा 1.102 और 5 प्राप्त होगा इतना प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है ना तो इसको रूट में उधर भेज देंगे रूट में आ गया कितना इसको रूट में लिख लिया 1.1025 यह कितने का गुना होगा मतलब कि 1.05 गुने 1.05 दो बार गुना करेंगे तो इतना आ जाता है तो इसलिए जोड़ा लग गया तो त्रिज्या हमारा कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे त्रिज्या प्राप्त हो गया 1.05 सेंटीमीटर ये हो गया क्या त्रिज्या। त्रिज्या जब प्राप्त हो गया तो एगो तो पहले त्रिज्या निकालना था तो एक पहला आंसर यह हो गया ठीक है। और इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है त्रिज्या हो गया तो अब आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आयतन तो आयतन क्या होता है 4 पाई r³/3 होता है ना तब 4 से गुना 22 का मान अब पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 पाई का मान 22/7 गुने 3 है तो 3 लिख दिया। अब फिर यहाँ पे ये जो त्रिज्या आया था हमारा कितना 1.05 उसको यहाँ पर लिख दिया और त्रिज्या का क्यू करना है तो क्यू कर दिया। अब ये 22 में 4 से गुना करा तो 88 और 70 के 21 और गुना ये जब इसका क्यू करेंगे त्रिज्या का तो क्या हो जाएगा 1.15762 इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि इसका दशमलव हटा लेंगे तो ये 88/21 हो गया और इसका दशमलव हटाएंगे दशमलव के बाद कितने अंक है 6 अंक है तो यहाँ पे पहले इसको कलम से लिख लिया और उसके बाद दशमलव के बाद कितने 6 अंक दे दिया ठीक है। इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में गुना करा इन दोनों में गुना कर दिया तो कितना आया ये आ गया 10 18 71 30 ठीक है। तो अब 21 में इससे गुना किया मतलब कि 21 को यहाँ लिख दो 6 गो 0 है ना तो 6 गो 0 यहाँ बैठा देंगे। अब 3 0 से 3 0 कट जाएगा बचेगा का कि 10 18 71 तो 10 18 71 10 18 71 लिख दिया और इधर क्या बचा 3 गो 0 और 21 यानी कि 21000। अब जब इसको काट दिए तो हमको प्राप्त हो गया क्या 4.851 सेंटीमीटर क्यूब तो यही हो जाएगा राइट।